तो इस एपिसोड की शुरुआत में यानी स्टार्टिंग से ही हमें गांजा का सीन दिखाया जाता है। तो गांजा एक पेड़ की टहनी के ऊपर बैठा होता है और साथ ही सामने उसके जंग नील होता है। तो वो जंग नील से कहता है कि तुम इतने ज्यादा कमजोर क्यों हो, पिछले 3 साल से तुम कर क्या रहे थे, तुमने क्या ट्रेनिंग की है, इसके बावजूद तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा बोरिंग हो, तुम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। मुझे बताओ क्या तुम यहाँ पर यंग मास्टर नहीं बनना चाहते, तुमने पिछले 3 साल तक ट्रेनिंग नहीं की। टैंग आगे से कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। तो टैंग जंगिल वहां पर सोच रहा था कि मैं यहाँ पर सॉलिटरी बैटल में यंग मास्टर बनने के लिए फाइट करने के लिए आया था, लेकिन मुझे क्या पता था कि यहाँ पर सबसे पहली बैटल मेरी इस कमीने के साथ होने वाली है। ओरिजिनली ये सिर्फ और सिर्फ एक यतीम बच्चा था यानी एक ऑर्फन था, लेकिन हमारे ग्रैंड एल्डर ने इसको उठाया और उठाकर अपनी टैंक फैमिली का एक मेंबर बना दिया। अजय यहाँ पर मेरे सामने खड़ा है, लेकिन ये मुझे कभी भी पसंद नहीं था और ना ही ये हम सभी को पसंद करता है। तो जंग नील कहता है कि मुझे इसके बारे में ये तो पता था कि ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ इससे ज्यादा है और मुझे लगा था कि मैं इसके सामने हेड एंड फाइट में टिक सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं इसके सामने एक बार भी नहीं टिक पाया और इस लड़के ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से जख्मी कर दिया। मैं तो यहाँ तक इसके कॉलर को भी टच नहीं कर पाया और मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ और मेरे यहाँ पर बचने के कोई चांसेस भी नहीं है। तो जब जंग नील को लगता है कि वो यहाँ पर मरने वाला है, तो इसी के साथ ही वो कहता है काश मैं यहाँ पर योंग म्योंग के हाथों से कैप्चर होता और यहाँ पर उसके हाथों से मार रहा होता, तो मुझे लगता है कि इससे मुझे काफी ज्यादा कंफर्टेबल मौत मिलती, क्योंकि वो इतना भी बुरा नहीं था। और ये सोचने के बाद वहां पर हंसना शुरू कर देता है। जब वो वहां पर हंस रहा होता है तो गांजा उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर मरने वाले हो, लेकिन तुम फिर यहाँ पर मुस्कुरा क्यों रही हो, लगता है कि तुमने कोई सीक्रेट छुपा कर रखा हुआ है, अगर कोई सीक्रेट टेक्निक है तो मुझे दिखा दो। तो जंग नील उसे कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर इस बात से नहीं हंस रहा कि मैंने कोई सीक्रेट छुपा रखा है, बल्कि मैं यहाँ पर इस बात से हंस रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई और याद आ रहा है, कोई ऐसा जो कि तुमसे भी ज्यादा खतरनाक है, जिसे देखते मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो गांजा उसकी बात सुनने के बाद ऊपर से नीचे उतरता है और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरा मूड खराब कर दिया, अब यहाँ पर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि उससे ज्यादा खतरनाक कौन है, मैं तुम्हें यहाँ पर उससे भी ज्यादा खतरनाक बनकर दिखाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। साथ ही वो उसे कहता है अगर मैं यहाँ पर तुम्हें ये बताऊं कि मेरी असली बैकग्राउंड क्या है, तो फिर मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे डर लगेगा, तो तुम तो वैसे भी यहाँ पर मरने वाले हो, तो फिर मैं तुम्हें सच्चाई बता देता हूँ, मैं डार्क मून स्वॉर्ड सेक्टर का एक डिसाइपल हूँ। तो ये बात सुनने के बाद जंग नील बहुत सा हैरान होता है, उसे एक झटका लगता है। तो वो उसे कहता है देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी असलियत जानने के बाद तुम्हें और भी ज्यादा डर लगेगा, अब तुम्हें यहाँ पर डर लग रहा है, तुम जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हो कि वो खतरनाक है, वो भी नहीं बचेगा, वो भी मेरे हाथों से मरेगा, अब तुम मरने वाले हो, तो मैं तुम्हारे पर एक और एहसान करता हूँ और तुम्हें अपना असली नाम बता देता हूँ। मेरा असली नाम यूलमुक चेक है, लो अब जल्दी से मर जाओ। और साथ ही वो अपनी तलवार को उठाता है और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जैसे वो उसकी गर्दन काटने लगता है, इसी के साथ उसे एक झटका लगता है। तो गांजा को एक झटका लगता है और वहीं पर वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है और कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। और इस बात से जंग नील भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, ये हिल क्यों नहीं रहा और ये अपनी तलवार क्यों नहीं चला रहा। तो हमारा योंग म्योंग वहां पर आता है और कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, इसी वजह से मैं यहाँ पर चला आया, यहाँ पर तो काफी सारे फेमिलियर फेसेस हैं, मुझे लगता है कि मैं तुम दोनों को जानता हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम तो जंग नील हो। तो जंग नील, मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई, कम से कम यहाँ पर एक फेमिलियर फेस तो दिखाई दिया, 4 साल के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, बताओ लास्ट टाइम मैंने तुम्हें बुरी तरह से पीटा था, क्या तुम रिकवर हो चुके हो। नील उसे देखने के बाद वहाँ पर हैरान होकर कहता है कि तुम कौन हो। तुम्हारा योंग म्योंग उसे कहता है बेवकूफ, तुम मुझे पहचानते भी नहीं हो। और इसी के साथ में कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है कि गांजा को यहाँ पर कैसे इम्प्लांट किया गया था। असल में गांजा का मतलब ये होता है कि एक स्पाई जो कि दूसरी फैमिली से किसी दूसरी फैमिली में जाकर स्पाई की तरह इन्फिल्ट्रेट करके रह रहा हो, लेकिन मैं यहाँ पर इसका नाम ही गांजा पुकारे जा रहा हूँ और आप लोग इसी के साथ ही अब आगे बढ़ेंगे। डार्क मून स्वॉर्ड सेक्टर के मास्टर माकिनो, उन्होंने स्पेशली इस लड़के को गांजा बनाकर वहां पर भेजा था उनकी टैंक फैमिली में, ताकि वहां पर जाकर उनके साथ रह सके। तो उसे कहते हैं कि गांजा, मुझे लगता है कि तुम वहां पर जाकर बहुत ही अच्छा काम करोगे, तुम्हें एक ऑर्फन की तरह काम करना होगा, यानी एक यतीम की तरह वहां पर रहना होगा। कुछ दिन अगर तुम टैंक फैमिली के बाहर रहोगे तो मुझे लगता है कोई ना कोई एल्डर वहां पर तुम्हारे पर तरस खा के तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा बनाकर अंदर ले जाएगा। और फिर कुछ ही सालों के बाद यहाँ पर यंग पैट्रियार्च कंपटीशन होने वाला है। यंग पैट्रियार्च कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक चाहे कोई ऑर्फन है, यानी उसकी बॉडी के अंदर टैंक फैमिली का ब्लड नहीं भी है, लेकिन इसके बावजूद वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता है और तुम वहां पर उस कंपटीशन में हिस्सा लेकर बाकी के सभी यंग मास्टर्स को मार डालना और उसके बाद टैंक फैमिली के लीडर बन जाना। यही तुम्हारा मिशन है, तुम्हें अपने मिशन को पूरा करना होगा। अगर तुम अपने मिशन को पूरा कर देते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर वापस आने का मौका मिलेगा और तुम यहाँ पर वापस आकर हमारी डार्क मून सेक्टर के हिस्सा बन सकते हो, जहाँ पर सभी लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज करेंगे और तुम्हें तुम्हारे फादर का नाम मिलेगा। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर टैंक गांजा जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा
होता है और वो उठ भी नहीं पा रहा था। वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे इंटरनल ऑर्गन्स है वो अंदर से मेल्ट हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस लड़के की वजह से है, इस लड़के ने मेरे साथ किया क्या है। जबकि हमारा जोंग म्योंग जंगनील के सामने खड़ा था और उससे बातें कर रहा था। तो हमारा जोंग म्योंग उसे कहता है क्या तुमने वाकई में मुझे नहीं पहचाना। तो जंगनील उसे कहता है कि नहीं मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, तुमने कहा कि तुम जोंग म्योंग हो लेकिन तुम तो काफी छोटे थे, तुम इतने लंबे कैसे हो गए और ऊपर से तुम्हारा चेहरा भी काफी अजीब हो गया है। तो हमारा जोंग म्योंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि पिछली बार की तरह मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हें उठाकर पटकना पड़ेगा, तभी तुम्हें समझ आएगी कि मैं वही जोंग म्योंग हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे यकीन आ गया कि तुम जोंग म्योंग हो। तो जोंग म्योंग उसे कहता है कि इस बंदे की बातें मैंने सुनी, इसे अपने बारे में बताया कि ये डार्क मून स्वर्ड सेक्टर का एक गांजा है जो यहाँ पर हमारे सेक्टर में इम्प्लांट किया गया था। तो जंगनील उसे कहता है कि हाँ इसने अपने मुंह से मुझे यहाँ पर सारी बातें बताई, जहाँ तक इसने अपना नाम भी बताया कि इसका असली नाम टाई युलमुक जैक है। तो हमारा जोंग म्योंग कहता है कि जब हम लोग यहाँ पर इस गोंगसन माउंटेन के ऊपर आ रहे थे मुझे लगता है कि मैंने इसी की हेट्रेड को महसूस किया था। फिर साथ ही वो कहता है सबसे पहले इसकी बॉडी के अंदर से अपनी नीडल को रिकवर करते हैं और साथ ही वो अपनी नीडल को वापस बुलाता है। तो उसकी गर्दन के अंदर एक नीडल होती है जो कि हमारे जोंग म्योंग की तरफ वापस आ जाती है। तो जंगनील उसे कहता है कि लगता है कि तुमने यहाँ पर पॉइजन को यूज किया है, क्या तुमने इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन डाला है, ये कौन सा पॉइजन है, इतनी छोटी सी नीडल के ऊपर तुमने कौन से पॉइजन को यूज किया जिसकी वजह से ये गांजा ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा और उठ भी नहीं पा रहा। तो हमारा जोंग म्योंग उसे कहता है तुमने यहाँ पर बाकी के किसी पार्टिसिपेंट्स को देखा है, क्या तुमने बाकी किसी को देखा। तो वो उसे कहता है कि नहीं मैंने बाकी किसी को भी नहीं देखा, मेरा पहला सामना इसी के साथ हुआ था। तो हमारा जोंग म्योंग उसे कहता है अच्छा ठीक है। तो जंगनील उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि पहले इसे डिटॉक्सिफाई करना चाहिए और उसके बाद से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इससे पूछना चाहिए इसे कि यहाँ पर किसने भेजा है। जोंग म्योंग उसे कहता है कि तुमने तो कहा था, इसने यहाँ पर ये बताया कि ये डार्क मून स्वर्ड सेक्टर से आया, तो फिर हमें यहाँ पर और कुछ पूछने की जरूरत ही क्या है, हमें सब कुछ पता तो चल चुका है। तो ये बीच बीच में अपनी ही बातें किए जा रहे होते हैं, जहाँ पर जंगनील उसे कहता है क्या तुम अभी मुझसे नफरत करते हो। तो हमारा जोंग म्योंग उसे कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता होता तो यहाँ पर गांजा की जगह के पर तुम ग्राउंड के ऊपर पड़े होते, क्योंकि मैं तुम्हारे पर भी पॉइजन नीडल से अटैक करता। तो जंगनील उसे कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने पुरानी बातों को भुला दिया, वजह से अब मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। और उसके सामने अपना सर झुकाता और कहता है कि मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ। तो जोंग म्योंग उसे कहता है कि जंगनील अब अचानक से तुम्हें क्या हो गया है, अब बस भी करो, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तो जंगनील उसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर पास में जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मैं दिल से माफी मांग रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार पहले मैंने तुमसे माफी नहीं मांगी थी लेकिन अब तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। ये दोनों जब यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इतनी देर में गांजा उठ चुका होता है। तो जंगनील चिल्लाकर उसे कहता है कि जोंग म्योंग अपने पीछे देखो, वो तुम्हारे करीब पहुंच चुका है। तो इसी के साथ ही गांजा को दिखाता है कि वो अपनी दोनों तलवारें लेकर ऊपर जंप कर चुका होता है और अपनी जो टेक्निक होती है तलवारबाजी की डबल स्वॉर्ड टेक्निक उसको रिलीज कर चुका होता है। टेक्निक को रिलीज करने के बाद गांजा कहता है कि अब जब कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ तो अपने साथ इस लड़के को लेकर ही जाऊंगा, कम इनमें से कुछ तो कम होंगे। अपनी तलवार को जैसे वहां पर घुमाता है तो उसे लगता है कि जैसे उसने जोंग म्योंग की बॉडी को वहां पर दो हिस्सों में काट दिया है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी यहाँ पर दो हिस्सों में कटी है। और दूसरी तरफ से जंगनील भी चिल्लाकर कहता है कि जोंग म्योंग प्लीज बचो। लेकिन बॉडी के कटने के बाद दिखाते हैं कि इस बात से गांजा को बहुत ज्यादा हैरानी होती है कि उसने वहां पर जिस चीज को काटा होता है वो सिर्फ एक शैडो होता है। तो हमारा जोंग म्योंग उसके सामने होता ही नहीं। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे महसूस हुआ था कि मैंने इसकी बॉडी को काटा है। तुम्हारा जोंग म्योंग उसके पीछे खड़ा होता है और उसे कहता है अब मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ यहाँ पर बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता, यानी यहाँ पर खेल नहीं सकता, क्योंकि तुम तो यहाँ पर मरने वाले और तुम्हारी हालत तो पहले से बहुत ज्यादा खराब है। अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पर तुम्हें इतनी आसान मौत दे सकता हूँ कि तुम्हें दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। और साथ ही उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है तो क्या तुम यहाँ पर शांति के साथ मरना चाहोगे, मैं तुम्हें इस तरह से मारूंगा कि तुम्हारी पूरी बॉडी पीछे बच जाएगी, ताकि भारत की प्रोसेसिंग के लिए यानी कि तुम्हें दफनाने या तुम्हारे कफन दफन के लिए यहाँ पर तुम्हारी बॉडी बच जाए। साथ ही जोंग म्योंग उसकी बॉडी के ऊपर प्रेशर डालता है। जैसे वो उसकी बॉडी के ऊपर प्रेशर डालता है तो उसी के साथ ही गांजा अपनी आंखें बंद कर रहा था और कहता है कि तुम एक बहुत ही जालिम इंसान है, और साथ ही उसकी जान निकल जाती है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर गांजा मर जाता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे। तो अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 कंटेस्टेंट्स बचे हैं, एक हमारा जोंग म्योंग है, दूसरा जंगनील है और तीसरा नंबर 2 है यानी जोंग रियोंग है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इनमें से कौन अब यहाँ पर फाइनलिस्ट बनेगा और कौन यहाँ पर नया क्लैन लीडर बनने के लिए परफेक्ट है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।